क्या आपका भी हिंदी लैंग्वेज का एग्जाम लगा हुआ है? आप बीकॉम सेकंड ईयर में है, बीए सेकंड ईयर में है, बीएससी सेकंड ईयर में है, तीनों कोर्स के लिए फाउंडेशन कोर्स में जो हिंदी होता है उसका सिलेबस सेम होता है, तो आप डाउट ना बना के रखें। आज मैं इसका प्रीवियस ईयर पेपर 2025 का दिखाऊंगा, जो कि अभी कल ही यूनिवर्सिटी द्वारा प्राप्त किया गया था। इसको आप अच्छे से कवर करिएगा और इनके आए हुए क्वेश्चनों को अच्छे से याद करिएगा, बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज में सारे जो क्वेश्चन कल के एग्जाम में छपे हैं, सारे क्वेश्चन हमारे ही वीडियो से छपे हुए हैं, जैसा कि आप चेक कर सकते हैं प्रीवियस वीडियो में जाके। तो आपका पहला क्वेश्चन आया था, नाखून क्यों बढ़ते हैं, निबंध एवं सारांश अपने शब्दों में लिखिए। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको डिस्कस किया था अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में। नेक्स्ट है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, निबंध उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। ये भी क्वेश्चन मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में दोनों क्वेश्चन कवर कराया था। ये 8 नंबर का क्वेश्चन था, अथवा में था। किसी एक को आपको सॉल्व करना था। तो हमारे जो भी स्टूडेंट थे जो हमारे स्मार्ट स्टडी के टेक के द्वारा पढ़ के गए थे, उनके दोनों क्वेश्चन आते होंगे। दो में से एक क्वेश्चन जो बहुत अच्छे से आ रहे हैं उनको लिख के चले आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीडिया भाषा की विशेषता। ये भी मीडिया भाषा की विशेषता भी मैंने आपको ऑलरेडी कवर कराया था, ये भी आपके एग्जाम में आ गया था। नेक्स्ट है, वित्त एवं वाणिज्य की डिफिनीशन या इनके बारे में पूछा गया था, जो कि मैं दोनों डिफिनीशन आपको ऑलरेडी कवर कराया था, जिनके भी नेक्स्ट वीक नेक्स्ट मंथ एग्जाम लगे हुए हैं। इन सारे क्वेश्चन को और हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज देख लें, उतना आपके लिए सफिशियंट है। आपके हिंदी लैंग्वेज फाउंडेशन कोर्स हिंदी के लिए उतना सफिशियंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, युवकों का समाज में स्थान, निबंध का केंद्रीय भाव लिखिए। ये भी क्वेश्चन आपका जो है रिपीटेड है। अभी तक जितने भी क्वेश्चन आपने देखे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज से रिपीटेड क्वेश्चन है, आप जाके चेक कर सकते हैं प्रीवियस वीडियो। नेक्स्ट, आप सारे क्वेश्चन नोट डाउन करते चलें। जिनका सिलेबस मैच नहीं कर रहा है, आप कमेंट करके या टेलीग्राम चैनल में लिंक डिस्क्रिप्शन में लगाया हूँ, वहाँ से ज्वाइन करके अपना सिलेबस सेंड कर सकते हैं। फर्जी कमेंट ड्रॉप करने से अच्छा है कि आप अपना सिलेबस सेंड करें, उसके रिगार्डिंग मैं वीडियो देने की कोशिश करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज के विकास युवा शक्ति की भूमिका को समझाइए। जो समाज में युवा शक्ति की भूमिका है उसको समझाना है। ये भी आपका क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में इन्वॉल्व था, जाके आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपके तत्सम तद्भव। तत्सम तद्भव की मैंने एक पीडीएफ ऐड ऑन की थी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। उसमें से काफ़ी, जैसे फाल्गुन हो गया आया है, फाल्गुन का आया है, ज्येष्ठ का आया है और कंकड़ का आया है। इसमें से किन्हीं सात तत्सम तद्भवों में से किन्हीं सात को लिखना था। ये 7 नंबर के आपके क्वेश्चन थे। ओस्ट भी आया था, इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आपके वहाँ से छपे हुए हैं, तो जो स्टूडेंट कवर किए थे वहाँ से कर लिए होंगे। या आपको ये सब नहीं आ रहा है तो आप सिंपली जो है सर्वनाम के बारे में लिख दें और सर्वनाम के उदाहरण सहित एग्जाम्पल लिख दें, जो कि ऑलरेडी वीडियो में सर्वनाम, क्रिया विशेषण, क्रिया, सब सारी चीज़ें कवर है, जाके वहाँ से कवर कर लीजिए। नेक्स्ट फ्रेंड्स, अगर आप बीकॉम, बीए, बीएससी कोई भी कोर्स कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि किसी भी यूनिवर्सिटी का पेपर हो तो आपको सही टाइम पे मिल सके। यहाँ पे एग्जामिनर दो टाइप का पैटर्न उठा सकता है, ध्यान से सुनिएगा। जो डॉक्टर खूबचंद जो वाघेल हैं, इनके जीवन परिचय पूछ सकता है, या तो डॉक्टर खूबचंद वाघेल के साहित्य में जो योगदान है इनके बारे में पूछ सकता है। या तो यहाँ पे एग्जामिनर एक ट्विस्ट कर सकता है कि डॉक्टर खूबचंद वाघेल जो है, उनका जो है मेन रोल क्या था, उनके मतलब परिचय में, जीवन में, जीवनी में मेन रोल क्या था, उसको पूछ सकता है। इस शॉर्ट में पूछा जा सकता है, इसको आप रेडी करके रखना। नेक्स्ट, आपकी कारक की डिफिनीशन, जैसा कि मैंने सारे व्याकरण के टॉपिक कवर करा दिया है, जो नहीं कवर किए हैं जाके कवर कर लें। कारक की डिफिनीशन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्वनाम और क्रिया विशेषण, ये सारी डिफिनीशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारे डिफिनीशन करके जाएं। और एग्जाम में इन्हीं टाइप का पैटर्न डिट्टो मिल रहे हैं, जिससे आप एग्जाम में जाएंगे तो सारे क्वेश्चन रूबरू ऐसे ही मिल जाएंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका विशेषण की डिफिनीशन। जो आपका विशेषण होता है, इनका हम उदाहरण सहित जो है ऑलरेडी पीपीटी फॉर्मेट में वीडियो कवर कराया हूँ, वहाँ से आप जाके कवर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन मैं हाईलाइट करते चल रहा हूँ सारे अच्छे से कवर करके जाइएगा। जिनके भी नेक्स्ट वीक नेक्स्ट मंथ एग्जाम लगे हुए हैं, आप इधर उधर ना भटक के
जो स्मार्ट शीट एक आपको कंटेंट प्रोवाइड करता है उसको ज़रूर पढ़ें, लेकिन आप एक बार सिलेबस मैच कर लें। अगर क्वेश्चन और सिलेबस नहीं मैच हो रहा है तो आप टेलीग्राम पे पर्सनली मैसेज कर अपना सिलेबस सेंड कर सकते हैं, उसके रिकॉर्डिंग वीडियो आपको दे दिया जाएगा। नेक्स्ट है आपका एक पहाड़ी जो मैना होती है, इनका सारांश लिखना है, जो कि आप लोग अच्छे से जानते हैं। ये बहुत ही इजी टॉपिक है, आप एक बार पढ़ लेंगे तो हो जाएगा। बस आप इसी को कवर कर लीजिएगा, अथवा वाला आप स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट दो, यहाँ पे संधि की डिफिनीशन पूछा गया है, इसका उदाहरण पूछा गया है। इन्हीं टाइप का व्याकरण में आपके क्वेश्चन कुछ डिट्टो ऐसा ही एग्जामिनर पुटअप कर रहा है, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट बनेगा। नेक्स्ट है आपका समास विग्रह, इन सब का करना है। इन सभी में से आपको समास विग्रह करना है। इसमें काफ़ी क्वेश्चन मैंने पीपीटी फॉर्मेट में दे दिया था, जैसे यथाशक्ति की दे दिया था, और त्रिलोक की दे दिया था, देशभक्ति की दे दिया था, और आपका जो है लंबोदर का भी दिया था, माता पिता का भी दिया था। आपके रिपीटेड क्वेश्चन 5-6 थे जो पीपीटी से थे, जिसमें अप्रॉक्स 50 संधि विच्छेद रखे गए थे, जिसमें 50 में से 5 आपके एग्जाम में डायरेक्ट रिपीट हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो आपकी मातृभूमि होती है उन पे निबंध पूछा जा सकता है, या उनके आधार पे भारतवर्ष में स्वरूप उनका पूछा जा सकता है, या मातृभूमि पर निबंध केंद्रीय भाव समझाइए। ऐसा क्वेश्चन 2 प्रकार का पैटर्न एग्जामिनर आपके साथ रखेगा। अब जो जो चीज़ें मैंने आपको स्पष्ट किया अभी, आप उसको बहुत ही अच्छे से कवर करिएगा। ये ज़्यादा आपके लिए मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट बन रहा है आपके एग्जाम के लिए। चाहे आप बीए कर रहे हैं, चाहे आप बीएससी कर रहे हैं, चाहे आप बीकॉम कर रहे हैं। सेकंड सेमेस्टर में आपका एग्जाम लगा हुआ है, पार्ट सेकंड में एग्जाम लगा हुआ है, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर चल रहा हूँ, और ध्यान से सुनिएगा। और वीडियो के लास्ट में कुछ आपको मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स दूंगा, जो आप फॉलो करके अपने हिंदी लैंग्वेज में 90 प्लस स्कोर कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा में अंतर बताइए। ये डिफिनीशन रूबरू सभी यूनिवर्सिटी में ऐसा ही डिट्टो आ रहा है, इसको आप कवर कर सकते हैं अच्छे से। नेक्स्ट है आपका, अच्छे अनुवादक की विशेषता बताइए। यहाँ पे एग्जामिनर एक ट्विस्ट करेगा कि जो अच्छे अनुवादक होते हैं, विशेषता ना बता के पूछ लेगा इनके बारे में स्पष्ट करो, या तो कह देगा इनका वर्णन कीजिए। ऐसा ही क्वेश्चन कुछ एक प्रकार का लैंग्वेज एग्जामिनर फ्रेमिंग आपके सामने रखेगा, तो आप डाउट ना बना के रखिएगा। जो आप स्टडी करके गए हैं वही एग्जामिनर पूछना चाह रहा है, आप उसी को एक्सप्लेन कर दें। जो स्टूडेंट अपने एग्जाम में टॉप करना चाहते हैं, 90 प्लस से ज़्यादा भी स्कोर लाना चाहते हैं, वो ध्यान से सुनिएगा। बाकी स्टूडेंट जो पासिंग मार्क्स चाहते हैं वो पेपर को कवर कर लें, नेक्स्ट वीडियो प्रीवियस कवर कर लें, उतना आपके लिए सफिशियंट है। जो स्टूडेंट सीरियस हैं वही इस इंफॉर्मेशन को सुनिएगा। बाकी स्टूडेंट जा सकते हैं, एक प्यारा सा फीडबैक जरूर कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा। बाकी जो स्टूडेंट अच्छे स्कोर करना चाहते हैं, मेरे 2 पॉइंट को सुनिएगा। आप पहली चीज़ इस पेपर को कवर कर लिया, आपने प्रीवियस वीडियो को कवर कर लिया, फिर उसके बाद आपको एक पीपीटी की नोट्स हिंदी हिंदी की मेरी टीम द्वारा बनाया गया है, जहाँ से आपके एग्जाम में सारे क्वेश्चन वहीं से आ रहे हैं। 95 प्लस क्वेश्चन वही पीपीटी से देखी जा रही है आपकी यूनिवर्सिटियों में। उस पीपीटी को हमारे जितने मेंबरशिप वाले स्टूडेंट होते हैं उनको ऑलरेडी प्रोवाइड होती है। हमारे 50 स्टूडेंट थे जिनका कल एग्जाम था, 50 स्टूडेंट का जो है 95 प्लस क्वेश्चन करके आए हैं अपने एग्जाम में। अगर आप भी 90 प्लस स्कोर करना चाहते हैं तो आप मेंबरशिप लीजिए, टेलीग्राम पे मैसेज करिए, वहाँ पे आपको वो मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की पीपीटी मिल जाएगी, जिसको आप 2 से 3 घंटा में बहुत ही अच्छे से याद कर लेंगे, और एग्जाम में बैठेंगे तो सारे क्वेश्चन आपके वहीं से मैच हो जाएंगे। तो आप जाइए, और अगर सीरियस है तो मेंबरशिप लीजिए और उस पीपीटी को प्राप्त करिए। 2 से 3 घंटे में